guys, this is Runali and I welcome you to my channel Runali English Class. Friends, today I am going to talk about depression. So let's begin. डिप्रेशन दुख की एक निरंतर भावना है। हम जिस कारण दुखी हैं वह हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगी कि अगर जीवन है तो उतार चढ़ाव भी होंगे। अगर आज दुख है तो कल आपको खुशी भी मिलेगी। वक्त अपने आप में एक दवा है। समय के साथ हालात भी सामान्य हो जाएंगे। आज आप किसी भी वजह से उदास हो, लेकिन जब आप उसे लड़कर बाहर निकलोगे तो जो खुशी आपको मिलेगी वो अवसाद के दुख से कहीं ज़्यादा होगी। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, सिर्फ आपको समाधान ढूंढना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो समस्या है उसका कोई समाधान नहीं, तो वो गलत है। आप आपके परिवार के सदस्य या जो भी आपके करीब है उनसे बात करो, क्योंकि उस समस्या पर चर्चा करने से ही आपको समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। यदि आपको लगता है कि मेरा निर्णय उचित है, तो सिर्फ एक बार अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके माता पिता आपके सामने हैं और खुद से पूछें कि अगर मैं यह बात करता हूँ तो मेरे माता पिता कैसी प्रतिक्रिया देंगे। क्या उनको मेरे इस निर्णय से खुशी मिलेगी? फ्रेंड्स, एक छोटा बच्चा भी जब पहली बार चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, चोटें लगती हैं, लेकिन फिर भी वो सब भूलकर चलने की कोशिश करता है। कभी कभी हम अवसाद से बाहर निकलने के लिए डरते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, लेकिन दूसरों के बारे में इतना मत सोचो। आज वे आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं तो कल वो किसी और की करेंगे। ऐसे लोगों को अनदेखा करना सीखो। क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो बीमारियों से पीड़ित हैं? वे जीने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कम समय मिला है। उस समय वो कैसा महसूस करते होंगे? बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए उदास होकर अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, बल्कि इस समय का उपयोग कुछ सीखने में करो। यह जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। बस जो भी कुछ आपने सीखा है उसे याद रखें और आगे बढ़ते रहें। डिप्रेशन दुख की एक निरंतर भावना है। डिप्रेशन इज़ अ कॉन्स्टेंट, निरंतर का अर्थ होता है कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ सॉरो। सॉरो यानी दुख। डिप्रेशन इज़ अ कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ सॉरो। अब हम सॉरो के कुछ सिनोनिम्स देखेंगे। सॉरो के सिनोनिम्स हैं सैडनेस, इरिटेबिलिटी और ग्रीफ। हिंदी में सॉरो का अर्थ होता है उदासी, संताप या अफसोस। अब हम सॉरो का एक एग्जाम्पल देखेंगे। मैं सरिता के लिए बहुत खुश हूँ कि वो अपने सारे दुखों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर सरिता दैट शी इज़ फॉरगेटिंग ऑल हर सॉरोज एंड ट्राइंग टू मूव ऑन। आई एम सो हैप्पी फॉर सरिता दैट शी इज़ फॉरगेटिंग ऑल हर सॉरोज एंड ट्राइंग टू मूव ऑन। हम जिस कारण दुखी है वह हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। द रीज़न वी आर सैड इट डोमिनेट्स आवर माइंड्स। द रीज़न वी आर सैड इट डोमिनेट्स आवर माइंड्स। अब हम डोमिनेट के कुछ सिनोनिम्स देखेंगे। डोमिनेट के सिनोनिम्स हैं कंट्रोल, कमांड और इन्फ्लुएंस। डोमिनेट का हिंदी में अर्थ होता है नियंत्रण, आदेश या हावी। अब हम डोमिनेट का एक एग्जाम्पल देखेंगे। उस अभिनेता का अभिनय हम पर इतना हावी था कि हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। The acting of that actor was so dominating on us that we could not stop our tears. The acting of that actor was so dominating on us that we could not stop our tears. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जीवन है तो उतार चढ़ाव भी होंगे। But I want to say that if there is life, there will be ups and downs as well. But I want to say that if there is life, there will be ups and downs as well. अगर आज दुख है तो कल खुशी भी मिलेगी। If there is sorrow today, then tomorrow you will also get happiness. If there is sorrow today, then tomorrow you will also get happiness. वक्त अपने आप में एक दवा है। टाइम itself a medicine. टाइम itself a medicine. समय के साथ हालात सामान्य हो जाएंगे। Things will get normal with time. Things will get normal with time. आज आप किसी वजह से उदास हो। Today you are depressed for some reason. Today you are depressed for some reason. लेकिन जब आप उससे लड़कर बाहर निकलोगे तो जो खुशी आपको मिलेगी, but when you fight and get out of it, the happiness you will get, but when you fight and get out of it, the happiness you will get,
वो अवसाद के दुख से कहीं ज़्यादा होगी। दैट विल बी मोर देन द ग्रीफ ऑफ डिप्रेशन। दैट विल बी मोर देन द ग्रीफ ऑफ डिप्रेशन। अब हम ग्रीफ का मतलब समझेंगे। ग्रीफ के सिनोनिम्स हैं एंग्विश, सैडनेस और डीप सॉरो। ग्रीफ का हिंदी में अर्थ होता है अफसोस, शोक या गहरा दुख। अब हम ग्रीफ का एक एग्जाम्पल देखेंगे। गहरे दुख को भुलाने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट द ग्रीफ। इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट द ग्रीफ। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम देन देयर विल बी अ सोल्यूशन। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम देन देयर विल बी अ सोल्यूशन। सिर्फ आपको समाधान ढूंढना है। ओनली यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। ओनली यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं, तो वो गलत है। लाइक इफ़ यू फील लाइक देयर इज़ नो सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम्स देन इट इज़ रॉन्ग। इफ़ यू फील लाइक देयर इज़ नो सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम्स देन इट इज़ रॉन्ग। अब आपके परिवार के सदस्य या जो भी आपके करीब हैं उनसे बात करो। टॉक टू योर फैमिली मेम्बर और हुएवर इज़ क्लोज टू यू। टॉक टू योर फैमिली मेम्बर और हुएवर इज़ क्लोज टू यू। क्योंकि उस समस्या पर चर्चा करने से आपको समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। बिकॉज डिस्कसिंग ऑन दैट प्रॉब्लम विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बिकॉज डिस्कसिंग ऑन दैट प्रॉब्लम विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और यदि आपको लगता है कि मेरा निर्णय उचित है, एंड इफ़ यू थिंक माई डिसीजन इज़ अप्रोप्रिएट, एंड इफ़ यू थिंक माई डिसीजन इज़ अप्रोप्रिएट। अब हम अप्रोप्रिएट के कुछ सिनोनिम्स देखेंगे। अप्रोप्रिएट के सिनोनिम्स हैं सुटेबल, प्रॉपर और राइट। अप्रोप्रिएट का हिंदी में अर्थ होता है उपयुक्त, उचित या सही। मुझे लगता है कि तुमने इस नौकरी के लिए उपयुक्त व्यक्ति को चुना है। आई थिंक यू हैव चोजन द अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर दिस जॉब। आई थिंक यू हैव चोजन द अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर दिस जॉब। तो बस एक बार अपनी आंखें बंद करें। देन जस्ट वंस क्लोज योर आइज। देन जस्ट वंस क्लोज योर आइज। और कल्पना करें कि आपके माता पिता आपके सामने हैं। एंड इमेजिन योर पेरेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। एंड इमेजिन योर पेरेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। और खुद से पूछे कि अगर मैं यह चीज़ करता हूँ तो मेरे माता पिता कैसी प्रतिक्रिया देंगे। एंड आस्क योरसेल्फ, इफ़ आई डू दिस थिंग हाउ विल माई पेरेंट्स विल रिएक्ट। एंड आस्क योरसेल्फ, इफ़ आई डू दिस थिंग हाउ विल माई पेरेंट्स विल रिएक्ट। क्या उनको मेरे इस निर्णय से खुशी मिलेगी? विल दे बी हैप्पी विथ माई डिसीजन? विल दे बी हैप्पी विथ माई डिसीजन? एक छोटा बच्चा भी जब पहली बार चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। Even when a kid tries to walk for the first time, he falls frequently. Even when a kid tries to walk for the first time, he falls frequently. लेकिन फिर भी चलने की कोशिश करते रहता है। But still keeps trying to walk. But still keeps trying to walk. कभी कभी हम अवसाद से बाहर निकलने के लिए डरते हैं। Sometimes we are afraid to get out of the depression. Sometimes we are afraid to get out of the depression. हम सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, लेकिन दूसरों के बारे में इतना मत सोचो। We think what other people will say, but don't think so much about others. We think what other people will say, but don't think so much about others. आज वे आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, तो कल वे किसी और की करेंगे। Today they are doing your backbiting, then tomorrow they will do someone else's. Today they are doing your backbiting, then tomorrow they will do someone else's. बैकबाइटिंग के सिनोनिम्स है गॉसिप, डिस्पैरेजमेंट और स्लैंडर। बैकबाइटिंग का हिंदी में अर्थ होता है पीठ पीछे निंदा करना, चुगली करना या बुराई करना। अब हम बैकबाइटिंग का एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ लोगों को पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। Some people enjoy doing backbiting about others. Some people enjoy doing backbiting about others. ऐसे लोगों को अनदेखा करना सीखो। Learn to ignore such people. Learn to ignore such people. क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो बीमारियों से पीड़ित है, वे जीने की इच्छा रखते हैं? Have you ever thought about those people who are suffering from disease? They desire to live. Have you ever thought about those people who are suffering from disease? They desire to live. लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कम समय मिला है, उस समय वो कैसा महसूस करते होंगे? But I've got very little time to fulfill their dreams. How would they feel at that time? But I've got very little time to fulfill their dreams. How would they feel at that time? बीता हुआ समय वापस नहीं आता। Elapsed time never returns. Elapsed time never returns. अब हम elapse का मतलब समझेंगे।
इलेप्स के सिनोनिम्स हैं पास, एक्सपायर, स्लिप अवे। इलेप्स का हिंदी में अर्थ होता है बीतना, गुजरना या व्यतीत होना। अब हम इलेप्स का एक एग्जाम्पल देखेंगे। सुषमा ने काम शुरू करने से पहले 1 महीने का समय बीतने दिया। सुषमा allowed a month to elapse before beginning the work. सुषमा allowed a month to elapse before beginning the work. इसलिए उदास होकर अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। So do not waste your precious time by being depressed. So do not waste your precious time by being depressed. अब हम प्रेशियस का मतलब समझेंगे। प्रेशियस के सिनोनिम्स हैं इनवैल्यूएबल, बियॉन्ड प्राइस और इरिप्लेसेबल। प्रेशियस का हिंदी में अर्थ होता है अनमोल, बहुमूल्य या उत्कृष्ट। अब हम प्रेशियस का एक एग्जाम्पल देखेंगे। आपके जीवन से ज़्यादा आपके माता पिता के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। नथिंग इज़ मोर प्रेशियस फॉर योर पेरेंट्स अदर देन योर लाइफ। नथिंग इज़ मोर प्रेशियस फॉर योर पेरेंट्स अदर देन योर लाइफ। बल्कि इस समय का उपयोग कुछ सीखने में करो। Rather use this time to learn something. Rather use this time to learn something. हमारा जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। Our life teaches us a lot. Our life teaches us a lot. बस जो भी आपने सीखा है उसे याद रखें और आगे बढ़ते रहें। Just remember whatever you have learned and keep moving forward. Just remember whatever you have learned and keep moving forward.